मित्रों, आज मैं आपसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, ना ही ये कहने आया हूं कि दुनिया अच्छी है या बुरी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया जैसी है, अगर हम उसे वैसी नहीं समझेंगे तो नुकसान दुनिया का नहीं, हमारा होगा। अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत सीधा हूं, इसलिए लोग मुझे धोखा दे देते हैं। लेकिन सच ये है, दुनिया ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने दुनिया को गलत समझा। आज हम उसी गलतफहमी को शांतिपूर्वक, गहराई से और बिना किसी कड़वाहट के समझेंगे। इंसान जब पैदा होता है तो वो मासूम होता है और मासूमियत अपने आप में सुंदर है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मासूमियत को ही बुद्धिमानी समझने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि सब लोग वैसे ही सोचते हैं, जैसे हम सबका दिल वैसा ही होता है, जैसा हमारा सबका इरादा साफ होगा। यही सबसे पहली भूल है। दुनिया रिश्तों से चलती है, लेकिन रिश्ते भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। ये बात ना तो बुरी है ना अच्छी, ये बस सच्चाई है। जो जैसा है उसे वैसा ही मानो, जो होना चाहिए उसकी कल्पना मत करो। राजनयिक दुनिया को भावनाओं से नहीं, समझ से देखते हैं। वो जानते हैं कौन क्या चाहता है, कौन कब बदलेगा, कौन कब साथ छोड़ेगा, और फिर भी वे शांति बनाए रखते हैं। यही असली संतुलन है। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया आदर्श है। उन्होंने कहा दुख है क्योंकि अज्ञान है, और अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है दुनिया से वैसी उम्मीद रखना जैसी वह है ही नहीं। बुद्ध ने करुणा सिखाई, लेकिन भोलेपन की नहीं। उन्होंने मन को शांत किया, लेकिन आंखें बंद नहीं की। यही उनका छुपा हुआ सच है। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया खराब हो गई है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने बिना समझे भरोसा किया, उसने बिना सीमाएं बनाए प्रेम किया, उसने बिना यथार्थ देखे बलिदान दिया, और जब परिणाम आया तो उसे लगा दुनिया बहुत खराब है। नहीं, दुनिया वही है जो हमेशा थी, बस अब आपको समझ आने लगी है। भरोसा दिल से हो, लेकिन निर्णय दिमाग से। अगर कोई आपको सम्मान देता है, उसके व्यवहार को देखो। अगर कोई आपको प्यार देता है, उसकी कंसिस्टेंसी देखो। शब्द नहीं, पैटर्न देखना सीखो। लोग अचानक नहीं बदलते, या तो उनका फायदा बदलता है, या उनकी मजबूरी बदलती है, या उनकी जरूरत बदलती है। और यह समझ लेना कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। जो इंसान यह समझ लेता है, वह न कड़वा बनता है न टूटता है, वह बस सचेत हो जाता है। बुद्ध की करुणा और राजनयिक की समझदारी दोनों एक साथ चल सकती हैं। आप दयालु रह सकते हैं बिना कमजोर बने। आप शांत रह सकते हैं बिना मूर्ख बने। यही असली संतुलन है। एक हर बात दिल पर मत लो। दुनिया व्यक्तिगत नहीं चलती। दो हर रिश्ते में सीमाएं तय करो। सीमाएं दीवार नहीं, सुरक्षा है। तीन हर वादा सच नहीं होता, पर हर व्यवहार सच होता है। 4 शांति का मतलब चुप रहना नहीं, शांति का मतलब सही समय पर बोलना है। जब आप दुनिया को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं तो गुस्सा कम होता है, अपेक्षाएं घटती हैं, मन हल्का होता है। आप फिर भी अच्छे रहते हैं, लेकिन अब अंधे नहीं रहते। जब अच्छे लोग टूटते हैं, एक शांत लेकिन कड़वा सच। मित्रों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अगर दुनिया ऐसी ही है तो अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? मैं उन्हें कोई लंबा भाषण नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे देर से समझते हैं। वे यह मानते रहते हैं कि अगर वे सही रहेंगे तो दुनिया भी सही रहेगी। लेकिन दुनिया न्यायालय नहीं है, यह एक खुला मैदान है। यहां जो समझदार होता है वही सुरक्षित रहता है, और जो सिर्फ अच्छा होता है वह अक्सर कुचल दिया जाता है, बिना किसी साजिश के, बस अनजाने में। लोग आपको इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वे बुरे हैं। यह बात सुनना कठिन है, लेकिन आवश्यक है। लोग आपको इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वे बुरे हैं। वे आपको इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा दे देते हैं। आप ना कहना नहीं जानते। आप बाउंड्रीज को गिल्ट समझते हैं, और दुनिया गिल्ट को नहीं समझती। दुनिया सिर्फ सिग्नल समझती है। अगर आप हर बार झुक जाते हैं तो दुनिया आपको झुकने लायक मान लेती है। यह क्रूरता नहीं है, यह गणित है। करुणा तब सुंदर है
जब उसमें आत्मसम्मान हो। करुणा बिना आत्मसम्मान के बलिदान बन जाती है और दुनिया बलिदान का सम्मान नहीं करती, वह उसका उपयोग करती है। इसलिए याद रखिए, दयालु रहिए लेकिन अपने मूल्य पर नहीं, शांत रहिए लेकिन आत्मसम्मान के बिना नहीं। दुनिया को समझने का असली लाभ, जब आप दुनिया को जैसी है वैसी समझ लेते हैं, आप कम नाराज होते हैं, आप कम हैरान होते हैं, आप कम टूटते हैं। आप फिर भी भावुक होते हैं लेकिन भावनाओं से अंधे नहीं होते। आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही मैच्योरिटी है, यही असली शांति है। और अब जब आप ये सब सुन चुके हैं तो शायद एक बात साफ हो रही होगी, दुनिया से लड़ना समाधान नहीं था, दुनिया से भागना भी समाधान नहीं था, दुनिया को समझना ही समाधान था। मित्रों, दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जो समझ जाता है वो न टूटता है न किसी को तोड़ता है, वो बस संतुलन में रहता है। अगर ये वीडियो आपके भीतर थोड़ी स्पष्टता लेकर आया हो तो इसे साझा करें उन लोगों के साथ जो आज भी दुनिया को अपनी उम्मीदों से देख रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मैं करुणा छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब आंखें खुली रखूंगा।